नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 2.2 कक्षा 8 गणित ओके न्यू सिलेबस के आधार पर है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इन समीकरणों को आपको हल करना है, लेकिन उनसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। इस प्रकार से एक क्वेश्चन है। हम हल करेंगे तो इसमें पहले देखेंगे ये हमारे बीन है, ये बीन है सर के साथ में और ये भी सर के साथ में, और ये असर राशि है डायरेक्ट, ये भी असर राशि है। तो डायरेक्ट हम पक्षांतरण इसका कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, बराबर का निशान लगा देते हैं। एक साइड में सर राशि और एक साइड में असर राशि। सर राशि इधर रखते हैं, तो इधर पहले से सर राशि x/2 मौजूद है, लिख दिया। इधर असर राशि बराबर के उस साइड में असर राशि x/3 प्लस है, इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी x/3। इस साइड में असर राशि पहले से कौन मौजूद है, 1/4 है। ये माइनस का 1/5 असर राशि उधर जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी 1/5। ओके, अब हम आगे इसको हल करेंगे। देखो पक्षांतरण किया है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा पक्षांतरण करने पर अब ये क्या हो रहा है, बिनों की माइनस हो रही, बाकी हो रही, तो बाकी कर देंगे। बाकी करने के लिए आपको एलसीएम ले लेना है। 2 और 3 का एलसीएम 100 होता है। यहाँ डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हो। तो 2 को 3 से गुणा किया 100 और इनको क्रॉस गुणा कर देना है। 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x माइनस x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एलसीएम आएगा आपके। 5 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया 20 हो गया, या एलसीएम लोगे तो भी 20 आएगा। क्रॉस गुणा करोगे तो 1 को 5 से गुणा किया 5 प्लस 4 को 1 से गुणा किया 4। आगे हम 3x माइनस 2x, यानी 3x में से 2x गए तो अब पीछे कितना बचता है, आपके x बचता है, बट्टे में आ गया 6। और इस साइड में 5 को 4 से जोड़ दिया, 5 4 तो ये हो गए 9 और बट्टे में आ गए 20। आगे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको वज्र गुणा कर देंगे, क्योंकि हमने पहले एलसीएम लिया हुआ है इसलिए दोबारा एलसीएम लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये 20 है, इसको x से गुणा कर देंगे और 9 को 6 से गुणा कर देंगे। तो 20 को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 9 को 6 से गुणा करेंगे तो 9 चक्के 54। क्या किया आपने, वज्र गुणा किया, तो यहाँ पर लिख सकते हो वज्र गुणा या वज्र गुणा करने पर कैंची गुणा भी आप लिख सकते हो। आपको किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो x को यहीं पर छोड़ दिया। बराबर में कितने हैं, 54 है, और ये 20 मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, तो मल्टीप्लाई वाली संख्या किस में जाती है, डिवाइड में जाती है ना। आगे इसका आंसर आ जाता है आपके x बराबर, यहाँ पर दोनों को हम काट देंगे और काटने के बाद में हमारा इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा 27/10। कितना हो जाएगा, 27/10। ठीक है, दोनों में भाग जा रहा है आपके किसका, 2 का, तो इसमें 2 का भाग जा रहा है 27 बार और इसमें जा रहा है 10 बार। अब इन दोनों में एक जैसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो आंसर आ गया 27/10। दूसरा क्वेश्चन है हमारे, यहाँ पर सभी हमारे सर राशियाँ हैं और उस साइड में असर राशि दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब बीन है, बीनों की माइनस भी हो रही है और प्लस भी हो रहा है, तो इनका एलसीएम लेकर इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो इनका एलसीएम कितना आता है, 2 4 6 का एलसीएम आता है हमारे 12। कितना आता है एलसीएम, 12। आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा, तो एलसीएम आ गया है हमारे 12। ठीक है, अब 2 का भाग 12 में 2 कितनी बार जाता है, 6 बार जाता है। 6 को n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6n, माइनस है तो माइनस लगाओ। 4 का भाग 12 में कितनी बार जाता है, 3 बार। 3 को 3n से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9n, प्लस है तो प्लस लगाओ। 6 का भाग 12 में गया 2 बार, 2 को 5n से गुणा किया तो ये हो गया 10n, और बराबर में आपके हैं 21। ठीक है, यहाँ कोष्टक में आप लिख सकते हो एलसीएम इज इक्वल टू 12। अब इनमें कुछ जुड़ते हैं उसको जोड़ देंगे, घटते हैं उसको घटा देंगे। तो देखो प्लस के 6 हैं और प्लस के 10 हैं, तो 10 और 6 कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, 16 में से 9 जाएंगे
तो आपके पीछे कितने बच जाएंगे, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं 16n माइनस 9n और बट्टे में आ जाएंगे हमारे 12, बराबर में आपके कितने रह जाएंगे 21। अब 16 में से आपके गए 9, तो पीछे आपके कितने बच गए 7, कितने बच गए 7n और बट्टे में आपके कितने हैं 12 और बराबर में आपके हैं 21। ठीक है, ये बीन है और ये बीन नहीं है, तो डायरेक्ट भी आप ये 12 भाग में है तो उस साइड में भेज सकते हो, नहीं तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैंची गुणा करना पड़ेगा, वज्र गुणा। ठीक है, क्योंकि ये बीन है और इस साइड में ये बीन नहीं है, तो इसके बट्टे में 1 लगाकर आप बीन बना सकते हो। तो देखो 1 को 7n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7n बराबर 21 को 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे 21 × 12, ऐसे लिख देंगे। ओके, आंसर आप डायरेक्ट लिखना चाहो इसका तो भी आप लिख सकते हो 252, और नहीं लिखो तो ऐसे ही रख सकते हो, क्योंकि कोई कटेगा तो उसको काट देंगे। ठीक है, आपने ये क्या किया तब ये आंसर आया है, तो यहाँ पर आपने किया कैंची गुणा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वज्र गुणा या कैंची गुणा। अब देखते हैं आगे, आपको तो n का मान चाहिए तो n को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में आपके हैं 21 × 12, 7 n के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो मल्टीप्लाई वाली संख्या किस में जाती है, डिवाइड में जाती है। देखो 7 का भाग 21 में गया 3 बार, तो n बराबर 3 × 12, तो 12 तिया 36, आंसर आ गया आपके 36। तीसरा क्वेश्चन है हमारी, x + 7 - 8x बटा 3 बराबर 17/6 - 5x बटा 2। तो ये सर राशि है, इसको इस साइड में भेज देंगे और 7 असर राशि उस साइड में भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पहले से x हैं और माइनस के 8x भी हैं, तो माइनस के 8x बटे 3 भी हैं। इससे 5x बटे 2 माइनस का है तो इधर आकर क्या करेगा, प्लस करेगा, 5x बटा 2 बराबर में 17/6 पहले से मौजूद है और 7 प्लस के तो उधर गए तो माइनस के हो जाएंगे, बट्टे में 1 लगा दो और x के भी बट्टे में 1 लगा दो। यहाँ पर आप लिख सकते हो पक्षांतरण करने पर। अब देखो 3 2 1 इनका एलसीएम लेंगे और माइनस प्लस हो रहा है तो इसका जो भी हो रहा है उसको सॉल्व कर देंगे, तो एलसीएम आ गया हमारे 6। ठीक है, 1 को 6 से गुणा करेंगे, 1 का भाग 6 में देंगे, 6 बार जाएगा, 6 को x से गुणा करेंगे 6x, यानी आपको बिनों की जोड़ बाकी तो आती होगी। और या माइनस है तो माइनस 3 का भाग 6 में गया हमारे 2 बार, 2 को 8 से तो ये हो गया 16x, प्लस 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 3 को तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15x, और यहाँ पर आपके एलसीएम आ जाता है 6 लसअप आ गया 6, यहाँ पर आ गया 17 माइनस यहाँ पर आपके 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 को 7 से गुणा किया तो 6 7 42। अब इसमें कुछ जुड़ते तो उसको जोड़ देंगे और घटते उसको घटा देंगे, तो 6 और 15x ये दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, तो 6 और 15 हमारे हो गए 21x माइनस आ जाएगा 16x और बट्टे में रह जाएगा 6, और इस साइड में 17 माइनस 42, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो हमारे 17 में से 42 घटाते हैं तो पीछे बचते हैं हमारे माइनस के 25, कितने बचते हैं माइनस के 25/6। ठीक है, अब देखो 21 में से 16 गए, तो 21 में से 16 गए तो पीछे आपके कितने बच गए 5x, कितने बचते हैं 5x, यहाँ पर बच गया 5x/6। देखो बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस में है, इस साइड में माइनस के 25/6। अब देखो दोनों का हर एक जैसा है तो हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, 5x इस साइड में माइनस 25/6, लेकिन पक्षांतरण करने से पहले इसका एलसीएम तो हमारे से आएगा, लेकिन यदि हम इस प्रकार से पहले एलसीएम ले लेते हैं तो दोबारा एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट इस प्रकार से भिन्न प्राप्त होगी, आपको क्या कर देना है वज्र गुणा कर देना है। ओके, वज्र गुणा करेंगे, 6 को 5x से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, ये हो गया 30x इज इक्वल टू 25 को 6 से गुणा कर देंगे तो 6 × -25 लिख देते हैं। ठीक है, आगे इसका आंसर कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो ऐसा कैसा लिख देंगे। आपने वज्र गुणा करने पर यह आंसर प्राप्त हुआ तो यहाँ पर लिख देंगे कोष्टक में वज्र गुणा। ओके, x का मान सही, x को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में है 6 × -25, 30 मल्टीप्लाई में तो किस में गया डिवाइड में गया। ठीक है, अब 6 का भाग 30 में कितनी बार जाता है आपके 5 बार, 6 पंजे 30, यानी आगे आ रहा है आपके x बराबर -25/6
5, 5 का भाग 25 में जा रहा है, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, x बराबर 5 बार। तो x का मान आपके कितना आ गया, -5। कितना आ गया x का मान, -5। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये बीन डायरेक्ट दी हुई, इधर भी दी हुई है, मतलब सॉल्व किया हुआ ही है पहले से, तो अब डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वज्र गुणा ही करना पड़ेगा। आप 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम 15 आएगा, और उसके बाद में आप गुणा करके लिखोगे तो भी आपको आंसर वही प्राप्त होने वाला है, क्योंकि जैसे मान लो कि 3 और 5 का आप एलसीएम लोगे तो 15 आ जाएगा, तो जो एलसीएम होता है उससे उन पक्षों को मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 15 से। अब 15 जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने 15 लिख दी, तो 15 3 से कटेगा, कितनी बार, 5 बार। तो डायरेक्ट ही आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, और मतलब ये आपको ऐसे तो करना ही होगा, चलो मैं समझा ही देता हूँ। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों पक्षों को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 मल्टीप्लाई x - 5 बट्टे में 3, ठीक है। और इसी साइड में इसको भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 से, x - 3 बट्टे में आपके रहेगा 5, ठीक है। 15 से गुणा करना है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे LCM 15, मतलब विधि यही काम करती है। अब देखो 3 से ये 15 कट रहे, कितनी बार कट रहे, 5 बार, और 5 से 15 कट रहे 3 बार। तो ये मल्टीप्लाई में क्या क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया 5 कोष्टक x - 5, और बट्टे में आपके आ गया, बट्टे में कुछ नहीं रहा, कट गए, और बराबर में आपके रह गया है 3 कोष्टक x - 3। ओके, अब देखो आगे हल करते हैं। 5 को x से गुणा, कोष्टक के बाहर वाली संख्या कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या उन सभी से मल्टीप्लाई करती हैं, तो 5x से गुणा करेगा तो 5x - 5 5 से यानी 25 हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया 3x - 9। अब हम पक्षांतरण करेंगे, तो 5x इधर 3x प्लस के माइनस के हो जाएंगे, 3x इज इक्वल टू -9 और माइनस के 25, तो हो गई प्लस के 25। अब यहाँ पर आपने माइनस किया तो आपको मिला है 2x, और इस साइड में माइनस के 9 और प्लस के 25, तो यहाँ पर आपके आंसर मिलता है प्लस के 16, ठीक है। क्योंकि एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस माइनस होता है, तो 25 में से 9 गए, पीछे बच के आपके 16, और बड़ी संख्या 25 प्लस की, इसलिए आंसर प्लस में है। x का मान सही, x को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में आपके 16 है, 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में गया, और 2 का भाग इसमें गया 8 बार, तो s आपके x इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 5वां है, देखो पक्षांतरण कर देंगे डायरेक्ट यहाँ से, 3t - 2 बटे 4 - 2t प्लस 3 बटे 3, और ये माइनस का t इधर आ गया तो हो गया प्लस का t, और बटे में लगा दो 1, और बराबर में 2 बटे 3, क्योंकि ये बीन है तो इसको भी बीन में बदल देते हैं। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। 4 3 और 3, ये वैसे 12 होता है एलसीएम, तो इसका एलसीएम आपके आ जाएगा 12, ठीक है। तो एलसीएम आपके आ गया है 12, कितना आ गया है 12, एलसीएम आपके आ गया है 12। तो अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को इससे गुणा करेंगे, तो वैसे तो ये लंबा हो रहा है, मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। तो 4 का भाग 12 में गया 3 बार, 3 को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9t माइनस जो भी आपके आंसर आया था, 4 का भाग 12 में गया आपके 3 बार, 3 को इससे गुणा किया तो ये हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 2 से तो ये हो गया 8t प्लस, और 3 का भाग 12 में आपके गया 4 बार, 4 को 3 से तो यहाँ पर हो गया 12 प्लस, यहाँ पर आपके हो जाएगा 12t, कितना हो जाएगा 12t इज इक्वल टू 2 बटे 3। अब क्या कर देंगे, कोई जुड़ता है तो उसको जोड़ देंगे, 9t 8t 12t, तो प्लस प्लस के पहले लिख दो, 9t और 12t, 12 और 9 कितने हो गए आपके, 12 और 9 हो गए 21, है ना, 21t, और माइनस के 8t यहाँ पर रहेगा, माइनस का 8t, और माइनस के 6 प्लस के 12, यहाँ पर भी माइनस हो रहा है तो यहाँ पर रह रहे पीछे बस रहे प्लस के 6, माइनस 6 और प्लस के 12, ठीक है। और बट्टे में आपके आ जाएंगे 12, और बराबर में है आपके 2 बटे 3। आगे हम 21t माइनस 8t, तो 21 में से 8 गए तो आपके पीछे कितने बच गए, 21 में से आपके 8 गए तो पीछे बच गए हैं आपके, यहाँ पर ये हमारे माइनस के 12 रहेंगे,
माइनस के 12 हैं, क्योंकि देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। इस प्रकार से ये हुआ था, हमारा एलसीएम आया था। तो जो देखो 3 का भाग 12 में आपके कितनी बार गया था, 4 बार। तो 4 को हम इस पूरे कोष्टक से गुणा कर रहे थे, तो यहाँ पर ये क्या है, माइनस है ना, तो -4 और 2t + 3 इस प्रकार से। तो माइनस ये हो गया आपके माइनस के 8t और माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 इस प्रकार से ये हो रहा था। ओके, तो यहाँ पर हमारे ये माइनस के थे 12, तो माइनस के 8, माइनस के 6 और माइनस के 12, ये दोनों होकर माइनस के आपके हो रहे थे 18। कितने हो रहे थे, माइनस के 18 हो रहे थे। ठीक है ना, माइनस के 18। अब हम यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। 21t माइनस 8t, तो पीछे बच के आपके कितने, 13t। 21t में से 8t गए तो पीछे बच के 13t, और यहाँ पर है आपके माइनस के 18, बट्टे में है आपके 12 और बराबर में है 2/3। चलो इससे आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब वज्र गुणा कर देंगे। तो 3 को 13t माइनस 18 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो 3 को हम गुणा कर देंगे 13t माइनस 18 से, और बराबर में यहाँ रह जाएगा 2 को 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 × 2 या डायरेक्ट 24 भी आप लिख सकते हो। वज्र गुणा किया आपने, है ना। अब देखो आगे इसको हल कर देते हैं। 13t को यदि हम गुणा करते हैं 3 से, तो 13t को 3 से गुणा किया तो यहाँ पर हमारे 13 तिया 39 हो गया, 39t माइनस, और 3 को यदि हम गुणा करते हैं 18 से, तो 18 तिया 54 हो गया, बराबर में रह गया 24। माइनस के 54 उस साइड में भेज दो, तो 39t = 24 + 54। अब देखो 39t बराबर, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गए हमारे 8 और 78। कितने हो गए, 78। और हमें मान किसका चाहिए, टी का, तो टी को यहीं पर छोड़ दो, बराबर में है आपके 78। जो 39 है वो टी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे तो किस में जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखो यदि कट रहे तो काट देंगे, तो यहाँ पर 39 का भाग 78 में पूरा पूरा जाता है, कितनी बार, 2 बार। तो टी का आपके मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, आगे छठा क्वेश्चन है हमारे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो m - 1/2 = 1 - m - 2/3। तो यहाँ पर जो भी माइनस m - 2/3 है, इसका पक्षांतरण डायरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले से हमारे m - 1/2, ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, m - 2/3, और बराबर में रह जाएगा आपके 1। कितना रह जाएगा, 1। अब हम हल कर देते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके बटे में 1 लगाकर। तो एलसीएम आपने लिया, ध्यान से समझना, एलसीएम लिया तो आपने एलसीएम आपके आ गया 6। अब देखो 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 को m से गुणा किया तो यहाँ पर आ गया 6m। अब माइनस है तो माइनस लगाओ। अब देखो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है, 3 बार। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 3, गुणा करना किससे, इस m - 1 पूरे से, m - 1 पूरे कोष्टक से, फिर प्लस है तो प्लस लगाओ। 3 का भाग 6 में आपके कितनी बार गया है, 2 बार। तो 2 यहाँ पर लिखो, और गुणा किससे करना, इससे, m - 2 से, और बराबर में रह जाएगा आपके 1। अब हम हल करते हैं 6m, तो 6m माइनस के 3 इन कोष्टक से गुणा करेगा तो माइनस प्लस माइनस, 3m से गुणा करेगा तो 3m, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 1 से गुणा करेगा तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस के 2 हैं, प्लस प्लस यानी प्लस, 2m से गुणा किया तो 2m, प्लस माइनस माइनस, 2 ने 2 से गुणा किया तो 4, और बट्टे में आपके कितना आ गया है, 6 है बट्टे में, और बराबर में है आपके 1। ओके, अब देखो कोई जुड़ते हैं उसको जोड़ दो। तो प्लस की संख्या को पहले हम डिनोट कर लेते हैं। तो प्लस की संख्या में असल राशि में देखें तो 3 है और -4 है, तो यहाँ पर -1 बच रहा है, सीधी बात है। और यहाँ पर देखते हैं सर राशि में तो 6m प्लस के हैं और 2m प्लस के हैं, तो 6m और 2m कितने हो गए, 8m,
और माइनस के हैं 3 m, तो 8 m में से आपके 3 m गए, तो पीछे कितने बच गए 5 m बच गए, ठीक है। और माइनस का बच रहा है 1, क्योंकि 3 माइनस 4 माइनस 1 बट्टे में आपके हैं 6 और बराबर में है आपके 1। क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे। तो 1 को इससे, इसके बट्टे में 1 मान लो, 1 को इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा 5 m माइनस 1 बराबर में 6। आपको किसका मान चाहिए, m का। तो पहले 5 m को इधर ही रखो, माइनस का 1 उस साइड में भेज दो, तो 6 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। 6 प्लस 1 यानी हो जाएगा 7। आपको किसका मान चाहिए, सिर्फ m का। तो धीरे धीरे पक्षांतरण करना है आपको। 7 पहले से मौजूद है, 5 m के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो आपके आंसर आ गया 7/5 m का। अब हमारे क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। पहले इसको सरल रूप में बदलना है और उसके बाद में हल करना है। तो 7वां क्वेश्चन है हमारे 3 और उसके बाद में कोष्टक t-3, तो कोष्टक के बाहर वाली संख्या मल्टीप्लाई कर देगी तो ये हो जाएगा हमारे 3t से गुणा करेगा तो हो जाएगा 3t, और प्लस माइनस माइनस 3 से गुणा करेगा 9 हो जाएगा, और बराबर में 5 इससे गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 10t और प्लस 5। ओके, अब पक्षांतरण करते हैं। 3t और 10t प्लस के इधर आए तो माइनस के हो गए 10t, और बराबर में 5 हैं, माइनस के 9 उधर गए तो प्लस के 9 हो गए। 3t माइनस 10t, तो पीछे बच के माइनस के 7t बराबर में 5 और 9 हो गए 14। आपको किसका मान चाहिए, t का। t को यहीं पर छोड़ दो, बराबर में 14 है, माइनस के साथ t के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में गए, डिवाइड में गए, और ये भाग गया आपके -2 बार। आंसर आ गया आपके -2। 8वां क्वेश्चन है, पहले क्या करेगा 15y इनसे गुणा कर देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे 15y प्लस माइनस माइनस 15 से 8 से गुणा करेगा तो 15 चौके ये हो गया आपके 60, 15 चौके 60 माइनस के 60। फिर ये -2y से गुणा करेगा तो -2y, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 9 से गुणा करेगा तो हो जाएगा 18, और उसके बाद में है 5y से गुणा करेगा तो प्लस 5y, और प्लस 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 हो जाएगा, 5 गुणा करेगा 6 तो 6 पंजे 30 बराबर में है आपके 0। अब कोई जुड़ते हैं जोड़ो, कटते हैं तो काटो। 15y और 5y हो गए 20y, और उसके अंदर से गए 2y तो पीछे बच गए आपके 18y। अब प्लस की संख्या को देखते हैं, तो प्लस की संख्या में है 30 18, तो ये हो गए 48 और माइनस के 60, तो प्लस के तो हैं आपके 48 और माइनस के हैं 60 बराबर में है 0। 18y यहाँ पर माइनस करेंगे तो 60 में से आपके 48 के तो पीछे बच के आपके 12 माइनस के 12 बराबर में 0। तो आगे पक्षांतरण हम कर देंगे। 18y माइनस के 12 उस साइड में गए तो ये हो गए प्लस के 12, 0 का कोई वैल्यू नहीं, प्लस करेगा 0 के साथ तो। और आगे हमारे हो जाएगा, ये देखो y का मान चाहिए तो y को इधर ही रखा, बराबर में 12 है। ये 18 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किस में जाएगी, डिवाइड में, ये आप जानते हो। अब इसको काट दिया तो आपके y बराबर कितना आ गया है, आ जाता है 2/3 2/3 आ जाता है। ओके, क्योंकि सेक का टेबल 2 बार और इसमें 3 बार। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8वां भी सॉल्व हो गया है। अब 9वां और 10वां 2 रहे हैं, चलिए उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कोष्टक के बाहर वाली संख्या हमारे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से गुणा करेगी ये 3, तो 3 पंजे 15 z प्लस माइनस माइनस 7 21 माइनस प्लस माइनस 2 है जो 9 से गुणा करेगा तो 18z हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 दूना 22 इज इक्वल टू 4 8 से गुणा करेगा तो 800 के 32 z, और माइनस 4 13 से गुणा करेगा तो 13 छक्के 52 1300 के 52,
52 और यहाँ पर ये माइनस के 17 रह जाएंगे, माइनस के 17। अब हम इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं इस बराबर के इस साइड में कोई जुड़ रहा है तो उसको जोड़ देंगे। तो 15z और माइनस के 18z, तो यहाँ पर ये रहता है माइनस का 3z बचता है, और माइनस के 21 और प्लस के 22, तो यहाँ पर बचता है प्लस का 1, और बराबर में हमारे देखते हैं तो 32z के तो 32z हो गए, और -52 और माइनस के 17, तो ये हो जाते हैं हमारे माइनस के, ये हो गए माइनस के 69। ओके, अब पक्षांतरण करेंगे। -3z और प्लस के इधर आए तो ये हो गई माइनस के, दिख नहीं रहा है आपको सही तरीके से, रोशनी पड़ रही है इसके ऊपर ज़्यादा। ये हो जाएंगे माइनस के 32z बराबर में माइनस के 69 प्लस का 1, तो माइनस का 1, -3 -32z कितने हो गए, माइनस के 35z, माइनस के 35z और बराबर में माइनस के 70, दोनों को ऐड किया तो z का मान चाहिए, z को इधर ही रखा, बराबर में माइनस के 70, -35 मल्टीप्लाई में तो गया डिवाइड में -35, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 35 का भाग इसमें गया पूरा 2 बार, तो z का वैल्यूशन आ गया हमारे 2। लास्ट क्वेश्चन है 0.25 इससे गुणा करेगा, तो 0.25 4 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 होने का मतलब हुआ 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये हो गया हमारे 1 f, और प्लस माइनस माइनस 0.25 3 से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 0.75, बराबर में यही फॉर्मूला रहेगा। 5 10 f से गुणा करेगा तो 0.05 10 f से गुणा करता है, तो ये हमारे आता है 0.50, कितना आता है 0.50 या 0.5, एक ही बात है, ठीक है, 0.5 है, और ये हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस माइनस, और 0.05 मल्टीप्लाई करेगा 9 से, तो ये हो जाएगा 0.45। ओके, 1 f 0.5 f इधर आए प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 0.5 f इज इक्वल टू 0.45, माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया 0.75। 1 f में से 0.5 f गया, मतलब आधा गया, तो पीछे क्या बचा 0.5 f इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो जोड़ने पर ये हो गए हमारे 5 और 5 हो गए 10, हासिल का 1 लग गया, 7 और 1 8 9 10 11 12 हो गया है ना, और पॉइंट लगेगा यहाँ पर 1.20 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, हमें f का मान चाहिए तो f को यहीं पर छोड़ दिया, बराबर में है 1.20, ये 0.5 किसमें है गुणा में, तो किस में जाएगा भाग में 0.5 का, तो f बराबर 0.5 का आप भाग दोगे तो यहाँ पर भाग जाता है आपके, यहाँ पर हमने गलती कर दी है, यहाँ पर तो ये करेक्ट है, लेकिन ये है ना, ये आपके माइनस का था, ठीक है, -0.45, ये देख सकते हो माइनस के 0.45 थी, तो इसको हम हल करते हैं यहाँ से दोबारा। तो यहाँ पर तो हमारे आ गए 0.5 f और बराबर में हमारे माइनस के 45 और 75, तो इसमें से हमने माइनस किया तो पीछे कितना बचा, 5 में से 5 0, और 7 में से 4 के पीछे बच के 3, ये प्लस के बचेंगे, ठीक है 0.30। अब हमारे आगे आंसर आता है f का मान सही, f को यहीं पर छोड़ दिया 0.30, और बट्टे में हमारे हैं 0.5, गुणा में तो भाग में जाएगा 0.5, तो भाग गया इसमें 5 का भाग इसमें कितनी बार जाता है 6 बार, तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है। भाग देना तो आपको आता ही होगा। यदि आपको आप इस तरीके से नहीं करते और ऐसे कर देते हो, जैसे 30 को आप लिख सकते हैं 30/100 लिख सकते हो, है ना,
और भाग का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 बटे आपके 10 हो जाएगा। इस प्रकार से करोगे तो भी आपके आंसर वह का वही प्राप्त होने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा 15 और जो आंसर अंत में आएगा वो आएगा 0.6। ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।